ये आखिरकार करना क्या चाहता है। वही जहाँ पर वो इसी तरह से सोच और विचार कर रहा था ना, तो दूसरी तरफ जो विपिन था वो अब तक बहुत सारी एनर्जी को उस जगह से निकाल कर उस पेंटिंग के अंदर डाल चुका था, जिसकी वजह से जो सघन एनर्जी थी ना वो वहाँ पर कम होती हुई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ कण ही वहाँ पर बचा हुआ होगा। ये सब मेरा है, मेरा। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई। बलवन फिर से यहाँ पर भड़क पड़ता है। इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। इस बार तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि विपिन का आज यहीं पर ही कचुम्बर बना दिया जाएगा। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन तो अपना सर हिला रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ऊपर वाले थे ना, उन्होंने कोई भरोसा नहीं किया था कि वही बलवन है या कोई और है। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले को सबसे ज्यादा चीज जो बेकार लगी ना वो ये थी कि यहाँ पर बलवन बार बार अपनी हदों को पार करते हुए जा रहा था। अबे बेवकूफ बलवन, आखिरकार तेरे मन इतना ज्यादा दिमाग नहीं है कि यहाँ पर देवताओं के साथ में किस तरह से बिहेव किया जाता है। अगर वो तुझे एनर्जी दे रहे थे तो खुद को यहाँ पर शांत रखना चाहिए था, बिल्कुल विनम्र व्यक्ति जैसे। यहाँ पर मेरे को ले ले, देख मैं कितना ज्यादा शांत और विनम्र व्यक्ति हूँ, लो प्रोफाइल वाला। आखिरकार मेरे जैसे लो प्रोफाइल रखा कर यहाँ पर तेरे को सब मिठाइयाँ देकर भेजेंगे नहीं, लेकिन तेरे को तो यहाँ पर अपने ही आपको मरवाने के लिए रहना था। चल फुट, उसके साथ में विपिन इतना कहता है और फिर से बस अपने हाथों को हिलाता रहता है। और 3 मिनट के अंदर अंदर जो आसपास में थोड़ी बहुत भी एनर्जी बची हुई थी ना, एक बूंद भी, वो उसको भी आखिरकार एब्जॉर्ब कर ही लेता है। सारी पेंटिंग अब उसकी उस पेंटिंग के अंदर जा चुकी थी। वास्तव में ये जो सारी एनर्जी थी ना वो आगे आने वाले समय के अंदर उसके भी काम आ सकती थी, उसकी स्टूडेंट्स के भी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर उसको जरूरत पड़ी तो पूरी एनर्जी का यूज करते हुए भयानक को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी। और इसके अलावा इसके अंदर तो और भी ज्यादा अच्छे गुण थे, जिसकी वजह से कोई सी भी चोट हो वह फिर से ठीक होती जाती थी। वही जहाँ पर वो इसी तरह सोचता कर रहे थे और आखिरकार यहाँ पर जो दरार थी वह धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर फटती हुई जा रही थी। उसके अंदर तेज रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। वह जो हाथ था अब वहाँ पर 2 हाथ हो चुके थे जो यहाँ पर उस दरार को फाड़ते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर किसी के पैर बाहर निकलते हैं और उसके साथ में एक इंसान बाहर निकलकर आ जाता है। क्या ये प्रत्युषा नहीं है? विपिन यहाँ पर पहचान सकता था कि अभी अभी जो यहाँ पर बाहर निकला था वह प्रत्युषा नहीं थी, वह एक युवा लड़का था जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों के अंदर देखने से भी किसी की भी रूह यहाँ पर कांप सकती थी। उसकी बॉडी के अंदर से ऐसी एनर्जी निकल रही थी कि अगर यहाँ पर वह एक हाथ मार दे तो उसके बाद में ही यहाँ पर दुनिया के टुकड़े हो सकते थे। अचानक से यहाँ पर विपिन को एक टेलीपैथिक संदेश मिलता है। वह किसी और का नहीं था, वह अकाल का था। वह बता रहे थे, यंग मास्टर थोड़ा संभल कर रहना, वह यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 का लड़ाकू है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में ही, क्या प्राचीन संत स्टेज 4 यानी कि डायमेंशन सेटर का? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से चौंक चुका था। वास्तव में इस जगह पर जो ये संत 4 है ये यहाँ पर इतना पावरफुल हुआ करता था कि किसी भी आयाम को तोड़ने के लिए तैयार रहता था। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर आ कैसे रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ अकल्प कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये मास्टर ये जब से प्राचीन मंदिर बाहर निकल कर आया है ना उसके बाद में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। क्या प्राचीन मंदिर? ये कैसे हो सकता है? तो वही यहाँ पर अकल्प बताता है, मास्टर बात कुछ ऐसी कि प्राचीन मंदिर 2 दुनियाओं के बीच के अंदर का एक ऐसा गैप है जो डायमेंशन के अंदर घूमता रहता है। जब ये इस दुनिया के अंदर आता है तो उस जगह पर आयाम पूरी तरह से खुल जाता है और आयाम के खुलने की वजह से ही यहाँ पर दोनों दुनियाओं के अंदर का जो है दीवार है वह कमजोर हो जाती है। उसी वजह से यहाँ पर ये आते जाते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन पूरी तरह से हैरान था। वो उससे पूछता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये ऐसे ही आ जा सकते हैं तो उसके बाद में फिर हमारे मास्टर कॉन्टिनेंट का क्या होगा भाई? फिर तो यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर से सारी एनर्जी और जो पावर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। फिर तो यहाँ पर संत लेवल की तो कोई मिलने वाले ही नहीं है। जो स्टार्ट होगा वो ग्रेट संत से स्टार्ट होने वाला है और प्राचीन संत तो कोई भी नुन्नू मुन्नू बच्चा भी कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो बताता है, नहीं मास्टर, बात कुछ ऐसी कि ऐसा कुछ वो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए भी है ना उनको बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि यहाँ पर अभी ले लो, यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इतनी सारी कलाकृतियाँ और इतने सारे जानों को देने के बाद में ये एक इंसान यहाँ पर ऊपर से नीचे तक आ पाया है। तो इसी वजह से यहाँ पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी पावर है ना वो भी दब जाती है। जैसे कि अभी आप ले लो, यहाँ पर ये एक प्राचीन संत स्टेज 4 का लड़ाकू है। हालांकि जब ये अपनी अपर वर्ल्ड के अंदर था ना तो उस वक्त तो यहाँ पर ये और भी ज्यादा पावरफुल था
और इसी वक्त यहाँ पर अगर हम लोग इसी साथ में लड़ते हैं तो शायद हम इसका आसपास में कुछ कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन भी उसके ऊपर नजर डालता है तो वो पाता है कि इस बार जो ये बंदा आया था ना, ये प्रत्युषा से इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, ये प्रत्युषा से कमजोर ही था। वास्तव में विपिन तो यहाँ पर प्रत्युषा की पावर को जान चुका था कि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी, लेकिन उसको आज तक ये नहीं पता चला था कि वो कितनी पावरफुल थी। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो बलवंत था वो भी होश के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो लास्ट शॉक उसके कान के ऊपर लगा था ना, वो उस शॉक से बाहर निकल चुका था। भाई जैसे यहाँ पर वह होश के अंदर आता है तो विपिन फिर से नौटंकी करना शुरू कर देता है। हे महान देवता, हे महान ईश्वर, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं। अब यहाँ पर आपको सब कुछ ठीक करना होगा। यहाँ पर ये मेरा नकली बेस बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसे मार डालिए। यहाँ पर विपिन ऊपर वाले से कहता है। विपिन यहाँ पर जानता था कि उसके पास में जो मास्क था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, और अब वो क्योंकि यहाँ पर इतना दूर आ चुका था तो आखिरकार उसे अब अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत भी थी। यहाँ पर ऐसा भी था कि यहाँ पर उसके पास में पहले से ड्रैगन बोन स्पीयर था और उसके साथ में ही अलग अलग चीजें भी थी, लेकिन यहाँ पर अभी वह उसका यूज नहीं करना चाह रहा था। वह यहाँ पर ये सोच रहा था कि अपना अच्छा यूज करे और सामने वाले को फंसाकर उसको वहीं पर ही मार डाले। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर जो वो देवता था वह पूरी तरह से उस जगह से निकलकर बाहर आ ही जाता है। जैसे विपिन यहाँ पर उसकी पूरी एनर्जी को यहाँ पर महसूस करता है तो उसके बाद में तो उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। वह समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ भी कर कर वह उसका सामना नहीं कर सकता है। वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर यहाँ पर उसको गुस्सा आ गया तो पता नहीं उसका क्या ही होने वाला था। और जो विपिन इतनी देर से यहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर वो शायद उसको हरा पाएगा, लेकिन अब वो भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो अपने चेहरे को बहुत ही ज्यादा भोलेपन के अंदर बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो देवता कहता है, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिरकार कौन असली है और कौन नकली? उसके साथ में अब विपिन और यहाँ पर बलवन को देखने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके तेवर पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। वास्तव में इस जगह पर उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल बेवकूफाना हरकत देखी जा सकती थी। उसको यहाँ पर भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या चल रहा था, क्योंकि वो उनमें से पता नहीं लगा पा रहा था कि उनमें से असली कौन है और नकली कौन है। वहीं दूसरी तरफ बलवान कहता है, देखिए यहाँ पर भगवान, यहाँ पर मैं असली हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, अपना मुंह बंद कर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, तो चुप रहो। उसके साथ में वो कहता है, ठीक है, जल्दी से यहाँ पर तुम दोनों मुझे अपने खून की एक एक बूंद दे दो, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि अगर सामने वाले ने बेस बदल भी लिया है और वो उसको पहचान नहीं पा रहा है तो शायद वो खून के साथ में उसको पहचान सकता था। तो उसके साथ में यहाँ पर दोनों जल्दी से एक एक बूंद उसकी तरफ भेज देते हैं। जल्दी यहाँ पर उस चीज का निरीक्षण करने लगता है। वह यहाँ पर अभी उस चीज का निरीक्षण कर रहा था कि जो यहाँ पर जो बलवान था ना, उसने उसको चढ़ावा चढ़ाया था और यहाँ पर उसको उसे टेस्ट का पता था। इसी वजह से यहाँ पर वह उसी तरह अपने आप को ठीक करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर फिर से एक और सिकन आ जाती है। ये क्या है? आखिरकार इन दोनों में से असली कौन है? यहाँ पर वो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है। हाँ भाई, अभी तो तू पागल होने के कगार पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर चिंता मत करे। यहाँ पर वास्तव में इस जगह पर उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। ये चल क्या रहा है? लेकिन उसके साथ में वो कहता है, चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो कमांडर बलवान था ना, उसने मेरे को बहुत सी कलाकृतियाँ और बहुत सारी चीजें उपहार के अंदर दी थी। इसी वजह से चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार उन सभी का मूल्य क्या था। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन हैरान था, लेकिन यहाँ पर वो जानता था कि शायद वो उन सभी कलाकृतियों का नाम और उसके बारे में मूल्य बता सकता था, क्योंकि उसने पहले भी यहाँ पर मूल्यांकन किया हुआ था। उसके साथ में यहाँ पर जो बलवान था ना, वो अपने पास में टोकन निकालता है और उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू कर देता है। विपिन भी ऐसा कुछ करता है, क्योंकि विपिन ने पहले ही यहाँ पर सारी कलाकृतियों को देख लिया था कि वह कौन सी कलाकृतियाँ थी और उनका मूल्य क्या था। और विपिन को यहाँ पर पूरी तरह से पता था कि उनके ऊपर क्या लगा हो सकता है। जल्दी वह दोनों उसके ऊपर सब कुछ लिख देते हैं और उसके बाद में फिर से उनको उसकी तरफ उड़ा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर से यहाँ पर अब जो भगवान था वह जल्दी यहाँ पर बलवन की तरफ देखने लगता है। वही बलवन ने जैसे ही महसूस किया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो उसके साथ में कहता है, देखा, मैंने कहा था ना देवता कि यहाँ पर यह नकली है, इसको मार डालिए। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही पड़ा एक जोरदार हमला यहाँ पर सीधा बलवन के ऊपर आकर गिरने की तैयारी करने लगता है।
इस जगह पर यहाँ पर एक जोरदार आवाज आती है जिसके साथ में आसमान फटने लगता है। आसमान फटते हुए एक जोरदार फिंगर नीचे की तरफ आती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने मेरे को नहीं पहचाना? बलवान यहाँ पर समझ चुका था कि सामने वाले ने उसको नहीं पहचाना था, लेकिन अब वो जानता था कि यहाँ पर अभी ये सब कुछ सोचने का कोई भी समय नहीं था। अगले पर यहाँ पर बलवान पूरी एनर्जी लगा देता है। उसके साथ में उसकी आंखें डार्क लाल हो जाती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उसके 2 सींग निकल आए थे और उसके साथ में ही उसके यहाँ पर सेल्स निकल चुके थे। उसका आर्मर आ चुका था। अगले पल यहाँ पर अब जो बलवान था वो अपने पंच को उठाता है और ऊपर की तरफ मारता है। वो पंच ऐसा था जैसे कि पूरी दुनिया को फाड़ कर रख देगा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ पड़ा। अगले पल यहाँ पर जो वो शक्ति थी वह बलवान को धरती के अंदर घुसा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम किस तरह से यहाँ पर देवता के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? विपिन फिर से आ गया था तेल मिर्ची लगाने के लिए। वास्तव में इस जगह पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसने यहाँ पर कलाकृति की पूरी तरह से सही ठीक ठाक बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसने उसके तो ज्यादा तरीके से देखा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसने इसका पूरी तरह सटीक तरीका बता दिया। और इसके अलावा बलवान तो यहाँ पर उसको खुद जड़ी बूटियां दी थी, तो उसके बाद में कैसे वह सब कुछ गलत हो सकता था? लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से बलवान की तरफ एक और अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। वह भी दूसरी तरफ बलवान भी फिर से रेडी होता है और वह कहता है, देवता आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरे को मारना चाहते हैं तो ठीक है, मार डालिए। वैसे भी यहाँ पर मैंने तो पहले से सोच लिया था कि मैं आपको यहाँ पर आत्मसमर्पण करने वाला हूँ और मैं अपनी आत्मा आपको देने वाला हूँ। मैं हमेशा आपको यहाँ पर सेवा करने वाला था और इसी वजह से ये लीजिए, मैं आपको यहाँ पर अपना पूरा का पूरा शरीर देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपका एक गुलाम हूँ। उसके साथ में इतना कहने के साथ ही यहाँ पर जो बलवान था वो अपने पास में से एक खून की बूंद बाहर निकालता है और सीधा उस देवता की तरफ बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वो चीज से देखता है तो उसके साथ में उसकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। ये बंदा क्या वास्तव में पागल था? इसने तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि शुरू से ये सब कुछ सोच कर रखा हुआ था। वास्तव में स्टार्टिंग में यहाँ पर उस बंदे ने पहले बता दिया था कि यहाँ पर वह किस लिए उछल रहा था, क्योंकि यहाँ पर वह अपर वर्ल्ड के एक बंदे को बुला रहा था जो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। आखिरकार अब उसको पता चला कि क्यों यहाँ पर वह उसी तरह इस तरह से हरकतें कर रहा जा रहा था। अब विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिसके साथ में यहाँ पर वह बचकर निकल सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो देवता था वह जल्दी से उसे बूंद को स्वीकार कर लेता है और उसको अपने गलबेले के अंदर डाल लेता है, जिसके साथ में अब उसके साथ में आत्मसमर्पण बन चुका था। इसका मतलब ये था कि बलवान के जीवन और मृत्यु उसके हाथ के अंदर ही जा चुकी थी। जब वो एक बार ऐसा कुछ कर लेता है तो उसके बाद में वो सीधा अब विपिन की तरफ देखने लगता है। जैसे वो विपिन की तरफ देखता है तो विपिन का शरीर वहीं पर ही अकड़ जाता है और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है बिना किसी सस्पेंस के। अब पता नहीं यहाँ पर बलवान और यहाँ पर वह देवता किस तरह से विपिन की यहाँ पर बेवता बनाने वाले हैं। देखते गाइस आखिरकार अब विपिन कौन सा दिमाग लगाने वाला है। क्या वह इस ऊपर के देवता के खिलाफ कुछ कर सकता है? इसका पता लगाने के लिए आप लोगों को देखने पड़ेंगे आगे के आने वाले एपिसोड्स। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।